बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस वन। हमारे पास उसका लेक्चर वन है। हमारे चैनल का नाम आसम महमूद एपी है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस पर अपनी राय दें। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है एरर। एरर है डिफरेंस बिटवीन एग्जैक्ट वैल्यू एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू। एरर हम फाइंड करते हैं। हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू। फॉर एग्जांपल, हमारे पास अगर आप किसी इंटीग्रल को सॉल्व करें या वैसे किसी इक्वेशन को सॉल्व करें जो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आती, फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू 5 है, जो हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो हमारे पास है फॉर एग्जांपल 5.0001 है। अगर हम एरर निकालना चाहें, एरर का क्या फार्मूला है? एरर का फार्मूला हमारे पास है एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अगर आप गौर करें, हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू 5 है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमारे पास 5.0001 है। अगर आप 5 में से 5.001 को माइनस करेंगे, जो एरर हमारे पास आएगा 0001। ये हमारे पास जो एरर हमारे पास जो आया है वो है 0.0001। तो एरर को हम इस बुक में या लेक्चर्स में हम एप्सिलॉन से डिनोट करेंगे। 0.0001 हमारे पास क्या है? एप्सिलॉन। जो एरर होता है ये वेरी वेरी स्मॉल नंबर होता है। अब हम फाइंड करेंगे एब्सलूट एरर। हमारे पास क्या है कि एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू उसका एब्सलूट। जब हम एब्सलूट एरर फाइंड करेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू को माइनस करेंगे अप्रोक्सीमेट वैल्यू को, उसका क्या लेंगे? एब्सलूट। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेटिव एरर। देखें रिलेटिव एरर कैसे फाइंड करते हैं। हमारे पास एब्सलूट एरर ओवर एग्जैक्ट वैल्यू डिवाइडिंग बाय एग्जैक्ट वैल्यू। जब आप रिलेटिव एरर फाइंड करेंगे, एब्सलूट एरर को हमेशा डिवाइड करेंगे एग्जैक्ट वैल्यू से। तो देखें, अभी आपने पढ़ा था कि जो एब्सलूट एरर होता है आपका, एब्सलूट एरर ये बराबर होता है एब्सलूट एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू। नोट हमारे पास है, नंबर 1 है इफ एग्जैक्ट वैल्यू इज 0 देन वी कैन नॉट बी यूज रिलेटिव एरर, वी विल यूज एब्सलूट एरर। देखें, जब हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू अगर 0 हो जाए, एग्जैक्ट वैल्यू 0, तो हम कभी भी रिलेटिव एरर वाला फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते। क्या वजह उसकी? क्योंकि जो रिलेटिव एरर है उसका फार्मूला आपके पास है एब्सलूट एरर ओवर एग्जैक्ट वैल्यू। देखें, अगर आपके पास ऊपर आएगा एब्सलूट एरर और देखें अगर आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? 0। नोट क्या है कि अगर एग्जैक्ट वैल्यू 0 हो, आपके पास अगर एग्जैक्ट वैल्यू 0 हो जाएगी तो आप एब्सलूट एरर को 0 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी। इसका मतलब है कि अगर आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू 0 होगी, जो रिलेटिव एरर होगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा। रिलेटिव एरर जो आपके पास होगा वो आपके पास अनडिफाइंड हो जाएगा। कब अनडिफाइंड होगा? जब आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू 0 होगी। दूसरा नोट है, इफ एग्जैक्ट वैल्यू इज नॉन जीरो देन वी कैन नॉट यूज एब्सलूट एरर, वी विल बी यूज रिलेटिव एरर। जब आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी तो उस वक्त हम यूज़ करेंगे रिलेटिव एरर वाला फार्मूला। तो नेक्स्ट हमारे पास है लिमिटिंग एब्सलूट एरर। जो सबसे अहम बात है, एग्जैक्ट वैल्यू को हम कैपिटल एक्स से डिनोट करेंगे और अप्रोक्सीमेट वैल्यू को हम स्मॉल एक्स से डिनोट करेंगे। और जो हमारे पास
एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू का जो डिफरेंस होता है, मैंने बताया था कि ये वेरी वेरी स्मॉल नंबर होता है। इसको आप ऐसे डेल्टा एक्स से डिनोट कर लें, इस तरह डेल्टा एक्स से डिनोट कर लें। लेकिन जो इनका एरर होगा, एरर को हम अक्सर जो ज़्यादा बुक्स हैं वो उसको एप्सिलॉन से शो करती हैं, क्योंकि एप्सिलॉन जो होता है वो वेरी वेरी स्मॉल नंबर होता है। जैसे आप 10 की पावर -3 लिख लें, एप्सिलॉन को 10 की पावर -4 लिख लें। तो देखें लिमिटिंग एब्सलूट एरर की डेफिनेशन, लिमिटिंग एब्सलूट एरर ऑफ एन अप्रोक्सीमेट नंबर एक्स इज एनी नंबर नॉट लेस देन एब्सलूट एरर। कहता है कि ऐसा नंबर हो जो एब्सलूट एरर से क्या हो, लेस ना हो। फॉर एग्जांपल आपके पास तो एब्सलूट एरर का क्या फार्मूला था, एब्सलूट एरर उसमें था एब्सलूट डालेंगे एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो देखें एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास मैंने कहा था कैपिटल एक्स लेंगे, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को स्मॉल एक्स लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एब्सलूट एरर। जो एब्सलूट एरर है डेफिनेशन के मुताबिक लिखा हुआ है कि जो आपके पास एब्सलूट एरर है कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स, वो हमेशा लेस देन होगा किसी एनी नंबर, मैंने उसको क्या कह दिया, डेल्टा एक्स। तो आपको पता है जो डेल्टा एक्स है, ये डेल्टा एक्स लिख लें या आप ऐसे, या ऐसे डेल्टा एक्स लिख लें, या आप एच लिख लें, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये वेरी वेरी स्मॉल नंबर है। तो अब हम इसको जब एब्सलूट आप लेंगे, एब्सलूट ख़त्म करेंगे, हमारे पास है कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स लेस देन इक्वल टू डेल्टा एक्स। एब्सलूट ख़त्म करेंगे, इसकी इक्वल नेगेटिव है, एक पॉजिटिव, माइनस डेल्टा एक्स लेस देन कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स लेस देन डेल्टा एक्स। ये देखें एक्स हमारे पास नेगेटिव है, इधर भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये इधर वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगी। एक्स माइनस डेल्टा एक्स लेस देन कैपिटल एक्स लेस देन एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो देखिए हमारे पास जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई वो एक्स माइनस डेल्टा एक्स है, और क्या, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। जो हमारे पास एक्स माइनस डेल्टा एक्स है, ये आपके पास माइनर अप्रोक्सीमेशन कहलाती है, बोलते हैं, और एक्स प्लस डेल्टा एक्स को हम मेजर अप्रोक्सीमेशन कहते हैं, मेजर अप्रोक्सीमेशन। नेक्स्ट हमारे पास है लिमिटिंग रिलेटिव एरर। देखिए रिलेटिव एरर का मतलब है कि रिलेटिव जो आपके पास एरर है उसकी लिमिटिंग वैल्यू लेंगे, और एब्सलूट एरर, लिमिटिंग एब्सलूट एरर का मतलब है जो आपके पास एब्सलूट एरर होगा उसकी हम लिमिटिंग वैल्यू लेंगे। तो आपको पता है, क्लियर है कि लिमिटिंग वैल्यू हमेशा क्या होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। देखें डेफिनेशन, द लिमिटिंग रिलेटिव एरर। देखें आपके पास जो रिलेटिव एरर था उसका फार्मूला क्या था, रिलेटिव एरर अभी हमने पढ़ा है। रिलेटिव एरर का फार्मूला हमारे पास था एब्सलूट एरर ओवर हमारे पास थी एग्जैक्ट वैल्यू। तो देखें एग्जैक्ट वैल्यू को हमने किससे नोट किया था, एब्सलूट एरर का फार्मूला क्या था, एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेट, वो क्या थी, कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स, एब्सलूट ओवर एग्जैक्ट वैल्यू को हमने क्या डिनोट किया, कैपिटल एक्स से। तो देखिए क्या आगे लिखता है कि विच इज़ नॉट लेस देन रिलेटिव एरर। कहता है कि हमारे पास एक ऐसा नंबर है कि जिसका जो डिफरेंस होगा वो कभी भी एब्सलूट एरर से छोटा नहीं होगा। इफ़ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स, देखें क्या लिखेंगे हम, हमारे पास जो रिलेटिव एरर का फार्मूला है कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल, यानी रिलेटिव एब्सलूट एरर ओवर एग्जैक्ट वैल्यू लेस देन इक्वल टू डेल्टा एक्स। जब आप एब्सलूट को ख़त्म करेंगे, चलिए इसको तो पहले तो मल्टीप्लाई कर लें, ये हमारे पास आएगा कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स लेस देन इक्वल टू कैपिटल एक्स एब्सलूट इनटू डेल्टा एक्स। एब्सलूट ख़त्म करेंगे तो एक वैल्यू नेगेटिव, एक वैल्यू पॉजिटिव। देख लें मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये वाला डेल्टा एक्स यूज़ कर लें या आप ये वाला डेल्टा एक्स यूज़ कर लें की बात है। देखें इसका एब्सलूट ख़त्म करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस एक्स डेल्टा एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस स्मॉल एक्स लेस देन एक्स इनटू डेल्टा एक्स। आपने पढ़ा हुआ डेफिनेशन कि अगर आपके पास एक्स एब्सलूट लेस देन ए है, जब आप एब्सलूट वैल्यू ख़त्म करेंगे तो माइनस ए लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू ए।
ये देखें एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, ये इधर भी अगर पॉजिटिव हो इधर भी क्या हो जाएगी पॉजिटिव। एक्स माइनस कैपिटल एक्स डेल्टा एक्स लेस इक्वल टू कैपिटल एक्स लेस देन एक्स प्लस कैपिटल एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ये इसकी दो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, और जो आपके पास लेस वैल्यू है उसको हम बोलते हैं माइनर अप्रोक्सीमेशन। जो आपके पास प्लस में है यानी एक्स प्लस कैपिटल एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये हमारे पास क्या है मेजर अप्रोक्सीमेशन। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन। डेफिनेशन है इक्वेशन हुज ग्राफ डज नॉट फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड नॉन लीनियर इक्वेशन। हर वो इक्वेशन जिसका ग्राफ लाइन की तरह नहीं ड्रा होगा वो हमारे पास कहलाएगी नॉन लीनियर इक्वेशन। नॉन लीनियर इक्वेशन की जो मेन डेफिनेशन है कि जो उसकी डिग्री होती है लेस देन 1 हो या ग्रेटर देन 1 हो। इन अ नॉन लीनियर इक्वेशन द वेरिएबल एदर ऑफ डिग्री ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। अगर किसी वेरिएबल की डिग्री लेस देन 1 हो या ग्रेटर देन 1 हो वो हमेशा क्या कहलाएगी नॉन लीनियर इक्वेशन। अगर आप देखें जो इसकी पावर्स है वो क्या है 1/2, तो कैसी है नॉन लीनियर इक्वेशन। और जो इसकी वैल्यूज है पावर एक्स की वो 1 से क्या है बड़ी है, तो ये भी इक्वेशन क्या कहलाएगी नॉन लीनियर इक्वेशन। हर वो इक्वेशन जिसकी डिग्री लेस देन 1 हो या ग्रेटर देन 1 हो वो हमारे पास क्या होती है नॉन लीनियर इक्वेशन। रूट्स और ज़ीरो, रूट्स क्या होते हैं रूट्स या ज़ीरो। रूट्स वो वैल्यू होती है जो इस इक्वेशन को क्या करती है सेटिस्फाइड। फॉर एग्जांपल हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर हमको रूट फाइंड करें इसकी वैल्यू फाइंड करें वो इसका आंसर किसके बराबर है 0 के। फॉर एग्जांपल मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि इसका रूट्स क्या है 1/2। अगर हम इस फंक्शन में पुट करें वो इस इक्वेशन को क्या करें सेटिस्फाइड, यानी उसका आंसर किसके बराबर आए 0 के। मैं एक एग्जांपल देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसके देखें दो रूट्स हैं, एक इसका रूट्स आएगा 2 और दूसरा 3। अगर आप 1 को यहाँ 2 को पुट करें देखिए आंसर किसके बराबर आना चाहिए 0 के। फॉर एग्जांपल मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, यहाँ पुट करें 2 की वैल्यू 4, यहाँ 2 पुट करें 10 प्लस 6, तो क्या आ गया 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। मतलब ये है कि किसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाए 0। जिस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी वो उसका क्या कहलाएगा रूट्स। इसका मतलब कि x इज 2 इसका क्या है रूट्स है। तो नेक्स्ट हमारे पास है बाइसेक्शन मेथड या बाल्ज़ेंज़ो मेथड। इसमें जो सबसे अहम बात है काबिल गौर, हमारे पास जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो कॉन्टिन्यूस हो इंटरवल a एंड b। तो हमारे पास जो वैल्यू आपके पास है एफ ऑफ a और एफ ऑफ b, यानी पॉइंट a और पॉइंट b पे जो फंक्शन की वैल्यू हो उनके साइन क्या हो ऑपोजिट साइन, यानी एक पॉइंट पे वैल्यू फंक्शन की पॉजिटिव आए और दूसरे पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या है नेगेटिव। फॉर एग्जांपल a पे हम कहते हैं कि जो फंक्शन की वैल्यू है वो नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या है लेस देन 0। अगर आप लिखते हैं कि x लेस देन 0 इसका क्या मतलब है नेगेटिव वैल्यू। और अगर b पे इसकी वैल्यू क्या आ जाए फंक्शन की वैल्यू, अगर आप फंक्शन में x जगह पे b पुट करें और उसकी वैल्यू क्या आ जाए पॉजिटिव, इसका मतलब है कि a पे फंक्शनल वैल्यू नेगेटिव है, b पे फंक्शनल वैल्यू क्या है पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि हमारा जो रूट्स है वो a और b के दरमियान लाई करेगा, जो उसका आंसर आएगा वो a और b पे आएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। मैं वैल्यू 1 पुट करता हूँ, 1 पे इसका आंसर आता है 2 फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन 0, और मैं वैल्यू 2 पुट करता हूँ उस पे इसका आंसर क्या आता है नेगेटिव आता है यानी -3। फर्जी ले लिया मैंने। इसका मतलब है कि 1 पे वैल्यू पॉजिटिव 2 पे वैल्यू नेगेटिव, हमारे पास क्या आ गया 1/2। इसका मतलब है कि इस जो फंक्शन है इसका जो रूट्स है वो 1 और 2 के दरमियान लाई करेगा। तो जब आप बाइसेक्शन मेथड या बाल्ज़ेंज़ो मेथड यूज़ करेंगे तो हम क्या करेंगे इन दोनों पॉइंट्स का क्या ले लेंगे मिड पॉइंट, उसको हम डिनोट करते हैं x0 से, यानी a प्लस b/2। ये जो पॉइंट हमने निकाला है ये फिर नेक्स्ट हम फंक्शन में पुट करेंगे यानी एफ ऑफ x0। अगर इस पे आंसर हमारे पास आ जाता है पॉजिटिव तो क्या करेंगे
ये वैल्यू यूज़ करेंगे, और जो प्रीवियस है जिसमें नेगेटिव आया था उन दोनों का मिड पॉइंट लेंगे, उसको हम कहते हैं x1, यानी a प्लस एक्स नॉट ओवर 2। ये प्रोसेस चलता जाएगा, उस वक्त तक हम ये काम करते जाएंगे जब तक जो आपका रूट्स है वो उस फंक्शन को यानी सेटिस्फाई ना कर ले, यानी एफ ऑफ जैसे मैं लिखा था 2, उसका आंसर किसके बराबर आ जाए, 0 के। अच्छा, एक और बात आप यहाँ नोट कर लें जो काबिल गौर है, आप उस वक्त इस प्रोसेस को बाइसेक्शन मेथड को रूट्स का सलूशन आ जाएगा एग्जैक्ट, यानी आंसर तो अप्रॉक्सीमेट होगा लेकिन वो करीब करीब होगा जब आपके पास नेक्स्ट और प्रीवियस वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए। यानी फॉर एग्जांपल 3.1415 और अब नेक्स्ट यानी इसको मैं अगर x7 कह दूं और x8 भी क्या आ जाए 3.1415, यानी अगर वैल्यू रिपीट होना शुरू हो जाए इसका मतलब है कि ये इसका क्या है, आंसर अप्रॉक्सीमेट आंसर है। तो देखें बाइसेक्शन मेथड को हम कैसे यूज़ करते हैं। एक और बात जो काबिल गौर है वो नोट किया करें, आप कंजैक्टिव नंबर ले लिया करें 0 1 2 3 4। देखें फंक्शन की वैल्यू जब एक पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होगी, एक पे पॉइंट पॉजिटिव होगी, वो आपके पास जो पॉइंट होंगे वो आप चेक करेंगे, देखना वो कंजैक्टिव पॉइंट होंगे। अभी मैं एग्जांपल की मदद से आपको क्लियर कर देता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन x³ - x - 11 करेक्ट टू डेसिमल 4 डेसिमल यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। देखें आपने इस क्वेश्चन का जो आंसर निकालना है वो डेसिमल के बाद कितने डिजिट हम लेने, 4 डिजिट्स। तो आप क्या किया करें, कैलकुलेटर को फिक्स कर लिया करें 4 डिजिट तक, यानी जो आपके पास डेसिमल में जो आंसर आएगा, देखिए दो पार्ट होते हैं 2.7536, इसको हम होल पार्ट बोलते हैं और इसको हम डेसिमल पार्ट बोलते हैं। जो आपका डेसिमल पार्ट है उसका जो हमने डिजिट जो आंसर लेना है वो 4 डिजिट तक लेंगे। देखें हमारे पास फंक्शन है, ये फंक्शन को एफ ऑफ एक्स के बराबर ले लें। हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³ - x - 11 इज इक्वल टू 0। इसमें आप कंजैक्टिव वैल्यू पुट करना शुरू कर दें, x की वैल्यू 0 1 2 3। देखें फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, पहले हम यहाँ 0 वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आएगा -11, यहाँ पुट करें 0 0 -11, फिर आप यहाँ वैल्यू 1 पुट करें, 1 -1 कैंसिल किया गया अगेन -11, इसकी वैल्यू 2 पुट करें x की, 8 -2 -11 क्या आ गया ये 8 -13, तो हमारे पास क्या आ गया -5। अब इसकी वैल्यू आप 3 पुट करें, कंजैक्टिव वैल्यू पुट करें हमेशा 0 1 2 3 ऐसे। अब आप इसकी वैल्यू 3 पुट करें, 3 का क्यूब 27, यहाँ पुट करें 3 -11 27 -14, तो हमारे पास क्या आ गया 13। देखें नेगेटिव नेगेटिव हमने मैंने पहले आपको बताया था कि आपने लेना है कि देखें 2 पे जब x की वैल्यू 2 पुट की तो आंसर क्या है -5, जब आपने x की वैल्यू 3 पुट की तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 3, 2 पे आंसर नेगेटिव है और 3 पे वैल्यू क्या है पॉजिटिव है। तो मैंने कहा था कि हम जो फंक्शन की वैल्यू बाइसेक्शन मेथड या जो मेथड उस वक्त अप्लाई करेंगे जब आपके पास फंक्शन की जो एक पॉइंट पे फंक्शन वैल्यू नेगेटिव हो, दूसरे पे उसकी वैल्यू क्या हो पॉजिटिव हो। तो लेकिन देखें वो पॉइंट क्या हो, कंजैक्टिव पॉइंट हो। इसका मतलब है कि हमारे पास जो रूट्स होगा, जो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा वो हमेशा 2 और 3 के दरमियान होगा। देखें मेथड इतने आसान होते हैं, इसको समझना इतना आसान है। अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, आपका आंसर 2 और 3 से बाहर चला जाए तो इसका मतलब आपने ये क्वेश्चन गलत किया है, यानी आपका जो आंसर है वो हमेशा 2 और 3 के दरमियान रहेगा। अगर आपका आंसर 2 से कम आता है या 3 से ज़्यादा आता है तो इसका मतलब आपने मेथड को गलत यूज़ किया है। आपका जो आंसर है जो सोल्यूशन होगा वो हमेशा 3 और 2 के दरमियान आएगा। चलें अब शुरू करते हैं। तो मैंने बताया था कि फंक्शन की वैल्यू एक पॉइंट पे पॉजिटिव हो और एक पॉइंट पे नेगेटिव हो, तो क्या करें दोनों का ले लेते हैं मिड पॉइंट। यानी हमारे पास अगर आप देखें जो इंटरवल है वो क्या है 2 व 3, यानी ए की वैल्यू क्या है 2, बी की वैल्यू क्या है 3। तो मैंने बोला था बाइसेक्शन मेथड का मतलब क्या है, दोनों का क्या लेते हैं मिड पॉइंट। तो ले लें मिड पॉइंट x1 2 + 3/2, तो क्या आया 2.5। ये आप 2.5 कहाँ पुट करेंगे फंक्शन में, यहाँ पे।
पुट करें x की वैल्यू 2.5 का क्यूब माइनस 2.5 माइनस 11, हमारे पास आंसर क्या आया 2.215। देखें इस पे आंसर क्या है पॉजिटिव। मैंने आपको बताया है कि एक फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव हो दूसरे पॉइंट पे क्या हो नेगेटिव। देखें इस पे आंसर आया पॉजिटिव। अब आप देखेंगे प्रीवियस में नेगेटिव किस पे थी 0.2 पे। अब वो जो हमारा आंसर है जो हमारा रूट्स होगा वो 2 और 2.21 के दरमियान लाई करेगा। देखें 2.5 पे सॉरी 2 और 2.5, देखें 2.5 पे हमारे पास आंसर क्या आया पॉजिटिव। इसे प्रीवियस देखें 2 पे आंसर क्या था नेगेटिव। एक पॉइंट पॉजिटिव और एक क्या लेंगे नेगेटिव वाला, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो 2 और 2.5 के क्या करेगा दरमियान। अब हम इन दोनों का मिड पॉइंट लेंगे x2 2 प्लस 2.5/2, आंसर हमारे पास आया 2.25। अब जो वैल्यू आई x2 वाली इसको पुट करेंगे फिर दोबारा फंक्शन में, बार बार हम फंक्शन में पुट करेंगे। तो देखें इस पे हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया नेगेटिव। देखें मैंने बताया था एक वैल्यू हम वो यूज़ करेंगे जो हम करंट वैल्यू है, जो हमारे पास करंट वैल्यू आई x2, एक तो वो पॉइंट यूज़ करेंगे हम, वो क्या है 2.25। इस पे वैल्यू क्या आई नेगेटिव। तो मैंने बताया था कि एक नेगेटिव वैल्यू नहीं एक पॉजिटिव। पॉजिटिव वैल्यू कौन सी जो उसके बिल्कुल प्रीवियस में होगी, जो उसके प्रीवियस में। देखें ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। बेटा वो वैल्यू लेंगे जो बिल्कुल प्रीवियस में है, वो किस पॉइंट पे है 2.5 पे। आप इन दोनों का क्या लेंगे मिड पॉइंट। इसका मतलब है जो हमारा रूट्स है वो 2.25 और 2.5 के दरमियान होगा। आप इन दोनों का मिड पॉइंट लें क्या आया ये। इस पॉइंट को आप कहाँ पुट करेंगे फंक्शन में। इस पे देखिए इसका आंसर क्या आया पॉजिटिव। देखिए आप एक तो वो यूज़ करें जो जिस पे ये आप करंट वैल्यू है, इस पे क्या आया आंसर इसका पॉजिटिव। प्रीवियस में तलाश करें नेगेटिव पे, देखें ये नेगेटिव, हाँ इसका मतलब अब हम एक ये वैल्यू यूज़ करेंगे और एक ये पीछे वाली वैल्यू यूज़ नहीं करेंगे। बिल्कुल करंट वैल्यू के आप प्रीवियस में देखेंगे, अगर करंट वैल्यू भी देखें हमारे पास इसका आंसर क्या आया पॉजिटिव। तो प्रीवियस में देखें नेगेटिव किस पे था, नेगेटिव था 2.25 और 2.375। अब इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा इनके दरमियान, देखें आंसर रहेगा 2 और 3 के दरमियान ही, लेकिन इसका मतलब देखें ये 2 और 3 के दरमियान ही नंबर हैं। तो इन दोनों का मिड पॉइंट लेंगे, इन दोनों का मिड पॉइंट लिया तो आंसर क्या आया ये। इसको इस पॉइंट को उठा के फुट कर दें फंक्शन में, देखें इस पे क्या है आंसर नेगेटिव। प्रीवियस में देखें ये करंट है, जो नेक्स्ट का पुट करते हैं वो करंट वैल्यू होती है। इसके आप प्रीवियस में देखें, ये देखें इसके प्रीवियस में देखें इस पे क्या था पॉजिटिव। हाँ क्योंकि जब आपका वैल्यू नेगेटिव आए तो प्रीवियस में क्या तलाश करनी है पॉजिटिव, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूँ कि एक पॉजिटिव वैल्यू हो और एक नेगेटिव पॉइंट उसकी वैल्यू हो। तो देखें ये पॉजिटिव है और जो करंट है वो नेगेटिव है। तो अब इसका मतलब है जो आपका रूट्स होगा वो 2.37 और 2.3125 के दरमियान होगा। अब आप इन दोनों का क्या ले लेंगे मिड पॉइंट, इस वैल्यू को उठा के पुट करेंगे फंक्शन में। अब देखें ये वैल्यू नेगेटिव आई किस पॉइंट पे 2.3448 पे। अब आप देखिए आप इसके प्रीवियस ये नेगेटिव है, आप पॉजिटिव तलाश करेंगे, ये नेगेटिव इसको हम नहीं लेंगे, हमने कौन सी वैल्यू नहीं है पॉजिटिव। आपने करंट के ये अब ये करंट बन गई, अब इसके प्रीवियस जाएं, इस पे आंसर यार नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव है मैंने पीछे से पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो इसका मतलब पॉजिटिव किस पे है इस पे। आगे देखें पीछे भी पॉजिटिव थी कुछ पॉइंट पे, यहाँ देखें ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, हम उससे बिल्कुल प्रीवियस में लेंगे जो उसके साथ वैल्यू होगी पॉजिटिव। ये किस पे है 2.375, ये देखें 2.375 और ये करंट वैल्यू क्या है 2.3448। अब इन दोनों का मिड पॉइंट लेंगे, मिड पॉइंट लेने के बाद दोबारा हम वैल्यू कहाँ पुट के फंक्शन। अब देखें इस पे आंसर क्या आया नेगेटिव, ये करंट है ना, इससे पीछे हम तलाश करेंगे पॉजिटिव, ये नेगेटिव नहीं लेंगे, इससे पीछे वो भी क्या है नेगेटिव नहीं लेंगे, उससे पीछे पॉजिटिव क्या उसी पॉइंट पे फिर आप पहुंच गए 2.375। इसका मतलब हमारा जो रूट्स होगा वो 2.375 और किसके दरमियान होगा 2.359, यानी 2.375 और 2.3594 के दरमियान होगा। इन दोनों का लें मिड पॉइंट, ये आंसर आ गया। अब देखें इस पॉइंट पे जो करंट है इस पे आंसर क्या आया नेगेटिव। आप पीछे से क्या करेंगे तलाश पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव छोड़ देंगे, देखें आप दोबारा उसी पॉइंट पे पहुंच गए। देखें अगर आपके पास करंट वैल्यू नेगेटिव आती है तो पीछे से आप
प्रीवियस जो पीछे निकाल चुके हैं x1 x2 x3 x4 की वैल्यू, उनमें से आप कौन सी लेंगे जिस पॉइंट पे वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो पॉजिटिव पॉइंट पे देखें वो हमारे पास वही x3 पॉइंट है जिस पे वैल्यू पॉजिटिव है, वो क्या है, पॉइंट 2.375। इस तरह ये प्रोसेस आपका चलता जाएगा जब तक आपके पास प्रीवियस वैल्यू और नेक्स्ट वैल्यू सेम नहीं आ जाएगी। मैं देखिए इसके आगे लास्ट पेज पे आपको बताता हूँ इसका रूट। देखें कितनी हमने इसके स्टेप किए हैं, हम इसके स्टेप गए हैं 16 तक। ये कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनके स्टेप ज़्यादा होते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके मतलब 3-4 स्टेप के बाद ही आंसर आ जाता है। अब आप देखें मैंने ये वैल्यू निकाली, इस वैल्यू को मैंने पुट किया फंक्शन में। अब देखें इस पर आंसर क्या है, पॉजिटिव। पॉइंट किस पॉइंट पे पॉजिटिव है, 2.3737। अब देखें पीछे से हम कौन सी वैल्यू तलाश करेंगे, नेगेटिव। अब आप देखें ज़रा ये वैल्यू भी मेरे पास क्या है, पॉजिटिव, हाँ ये नेगेटिव है। आपने प्रीवियस पीछे देखते जाना है, जो प्रीवियस वो जो बिल्कुल इसके साथ होगी वो हमारे पास क्या है 2.3735। देखें 2.3735। अब हम इसका और इसका क्या लेंगे, मिड पॉइंट। ये दोबारा किस में कहाँ पुट करेंगे, फंक्शन में। देखें अब इस पॉइंट पे वैल्यू क्या है, नेगेटिव। पीछे तलाश करें कि इस पे पॉजिटिव, हाँ देखिए बिल्कुल उसके प्रीवियस में है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। एक ये पॉइंट यूज़ करेंगे और एक ये पॉइंट यूज़, 2.3737 2.3736। इसका मतलब है हमारा जो रूट्स होगा, जो हमारा आंसर होगा इन दो वैल्यूज़ के दरमियान होगा। तो देखें जब मैंने ये पॉइंट पुट किया तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आया, नेगेटिव। देखें ये अब हम ये वैल्यू यूज़ करेंगे 2.37 और पीछे से जिस पॉइंट पे आंसर पॉजिटिव आएगा ये भी नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये यूज़ करेंगे किस पॉइंट पे, 2.3737। उसका मैंने मिड पॉइंट लिया। तो देखें ये करंट वैल्यू और जो उसके प्रीवियस वैल्यू जो बिल्कुल उसके प्रीवियस में है वो दोनों पे पॉइंट क्या हो गया, सेम। इसका मतलब मैंने बताया था कि अगर दोनों पॉइंट यानी दोनों वैल्यूज़ सेम हो जाएं वो उसका क्या है, रूट्स। और ये अगर वैल्यू आप पुट करेंगे फंक्शन में 2.3736 तो आपके पास जो फंक्शनल वैल्यू है वो तकरीबन 0 के करीब होना शुरू हो जाएगी। ये हमारे पास क्या था, बाइसेक्शन मेथड। इसमें आप क्या करते हैं, करंट वैल्यू अगर आपके पास पॉजिटिव है तो प्रीवियस से आप क्या तलाश करते हैं, नेगेटिव। यानी ये जो मिड पॉइंट होता है, दो पॉइंट्स वो होते हैं जिस कंजेक्टिव वो पॉइंट्स होते हैं, कंजेक्टिव में बार बात कर रहा हूँ, जिस पे एक पॉइंट पे वैल्यू नेगेटिव है दूसरे पॉइंट पे वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है।